हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। कैथोड रे ट्यूब में प्रोड्यूस होने वाली पॉजिटिव रेज को हम लोग कैनाल रेज क्यों बोलते हैं। अब इसका आंसर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये कैथोड रे ट्यूब की डायग्राम जो बनी हुई आपको नज़र आ रही है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे देखें, ये एक हमारे पास ग्लास की ट्यूब है जिसमें हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हुए हैं। एक है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये है एनोड। ठीक है। अब जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या जो कैथोड रे ट्यूब है इसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये नज़र आ रहा है आपको कि एयर एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप के थ्रू एयर का प्रेशर क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। और इन इलेक्ट्रोड्स को आपने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है। अब थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेसिकली सर जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको आप जे थॉमसन भी बोलते हैं, उसने 1887 में कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज जो होती हैं वो बेसिकली कहाँ से निकल रही होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से, कैथोड से निकल रही होती हैं। ठीक है। फिर गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने जो कैथोड था ना वो उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, मींस के सुराखदार कैथोड यूज़ किया। ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर होल्स हैं छोटे छोटे। ठीक है। अब ये डिफरेंस था जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में कि जे थॉमसन ने नॉर्मल कैथोड यूज़ किया जो कि परफोरेटेड नहीं था, जबकि गोल्डस्टीन ने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। ठीक है, जिसमें सुराख हुए थे। अब उसने ये पाया कि जैसे कैथोड से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको आप कैथोड रेज बोलते हैं, वो निकल रही होती हैं, इसी तरह से उसके ओपोजिट साइड पर जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप एनोड बोलते हैं, उसमें से भी पॉजिटिव रेज निकल रही होती हैं। कैसे उसने आइडेंटिफाई किया कि जब उसने ये परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, सुराखदार कैथोड यूज़ किया, तब जो उसके ओपोजिट साइड पर जो इलेक्ट्रोड था जिसको आप एनोड बोलते हैं, सो वहाँ से निकलने वाली रेज बेसिकली जब इस परफोरेटेड कैथोड के अंदर से पास हुई, देन इस कैथोड की बैक साइड पे यहाँ पर ये जो ग्लास की ट्यूब है इस ग्लास वॉल से टकराई और ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। तब उसने अंदाज़ा लगाया कि यार नेगेटिवली चार्ज्ड रेज के साथ साथ ओपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रेज भी प्रोड्यूस होती हैं कैथोड रे ट्यूब के अंदर जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इन पॉजिटिवली चार्ज्ड जो रेज होती हैं जो कि बेसिकली एनोड से निकल रही होती हैं, इनको हम लोग कैनाल रेज क्यों बोलते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है। तो हम इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड, मैं प्रॉपर आपको आंसर लिखवा रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब आपने आंसर क्या करना होता है। अब गोल्डस्टीन ने बेसिकली पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? बाय यूजिंग ए परफोरेटेड कैथोड। उसने सुराखदार कैथोड यूज़ किया इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक हो गया जी। फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड दैट not only cathode
रेज आर फॉर्म्ड, सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, बट सम रेज आफ्टर passing through the perforated cathode बल्कि कुछ रेज सुराखदार कैथोड में से गुजर कर क्या कर रही होती हैं, प्रोड्यूस ए ग्लो ऑन द वॉल opposite to एनोड। अब देखें, उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैथोड रेज ही नहीं जस्ट प्रोड्यूस हो रही होती, पैदा हो रही होती, बल्कि परफोरेटेड कैथोड में से गुजर कर कुछ रेज ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं उस वाल की साइड पर, जो कि एनोड के ओपोजिट साइड पर वाल होती है, जो कि बेसिकली परफोरेटेड कैथोड के बैक साइड वाली वाल होती है ट्यूब की। ठीक है, उस पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, चमक पैदा कर रही होती हैं, जब पॉजिटिव रेज परफोरेटेड कैथोड से गुजर के कैथोड की बैक साइड पर टकराती हैं कैथोड रे ट्यूब के साथ। ठीक है, अब सिंस the rays pass through holes or canals of perforated कैथोड। अब क्योंकि देखें वो रेज, वो पॉजिटिव रेज पास हो रही होती हैं होल्स से, किन के होल्स से, परफोरेटेड कैथोड के होल्स से या केनाल्स से। अब केनाल्स बेसिकली आप देखते हैं ना, नहरें जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी बह रही होती हैं। ठीक है, सो इस वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी वो भी बेसिकली सीधी सीधी पास हो गई थी परफोरेटेड कैथोड से गुजर के। ठीक है, इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज बोलते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।